Hello बच्चों. In the last lecture we did our first colligative property, relative lowering in vapor pressure. तो आज हम उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी स्टार्ट करेंगे. आपको बताया था कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो अपनी जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की है, उसके न्यूमेरिकल्स हम पहले करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमें एक बार फॉर्मूलाज रिकॉल कर लें दोबारा से. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, बताइए ज़रा एक बार. पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट. और ये किसके इक्वल था मैथमेटिकली? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल था. पी ए नॉट माइनस पी एस, सिर्फ ये जो चीज़ है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है. आपको पता है ये सॉल्यूशन का है जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब हमने डाला था तो कितनी लोअरिंग हुई है. तो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड अपॉन पी ए नॉट अगर हम कर देंगे, दिस होल टर्म इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. फिर इसमें मैंने एक और बात बताई थी आपको. अगर आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो हमने 2 केसेस बनाए थे. एक, अगर कंसंट्रेशन 5% से कम हो तो उसमें हमारा फॉर्मूला बना था पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला है, बिल्कुल सेम लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू एक्चुअली यहाँ पे था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट एन बी अपॉन एन ए. फिर इसको हमने आगे सॉल्व किया था सॉल्यूट के मोल्स वेट बाय मोलर वेट, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो राइट साइड पे ये आ गया था हमारा. और अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 5% या के इक्वल या उससे ज़्यादा होती थी तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक छोटा सा चेंज आ जाता था, माइनस पी एस अपॉन पी एस. बस यहाँ पे चेंज आएगा. यहाँ अपॉन पी ए नॉट है, यहाँ अपॉन क्या है? पी एस. राइट साइड सेम रहेगी बिल्कुल, वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट. ठीक है. तो हमने सारे फॉर्मूलाज एक बार दोबारा रिकॉल किए हैं, हालांकि आपको अपने आप ही कर लेना चाहिए था. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. तो हियर आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.51 mm. वाटर का वेपर प्रेशर 293 केल्विन पर गिवन है, इतना mm, मतलब सिर्फ वाटर है, मतलब प्योर वाटर का गिवन है आपको, यानी कि सॉल्वेंट का मतलब क्या है? ये पी ए नॉट गिवन है आपको. ठीक है. उसके बाद कहता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर of sugar solution, lowering, not relative lowering, lowering in vapor pressure of sugar solution, मतलब जब उसमें शुगर डिजोल्व कर दी वाटर में, सॉल्यूशन बन गया, फिर वो शुगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है, तो लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर में. तो वो लोअरिंग है, कहता है इज 0.0614 mm. कितनी लोअरिंग हो गई? शुगर सॉल्यूशन बनाया जब हमने उसको. क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने को बोलता है? कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ रहा है. देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
टोटल सॉल्यूशन का मतलब पीएस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जो होते हैं, ठीक है, एक्स ए। क्या निकालना है? एक्स ए। ये क्या निकालना है? पी एस। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछता है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें इसका, पहले देख लेते हैं मेंशन गिवन क्या है आपको। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट का गिवन है आपको। प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है? पी ए नॉट होता है 17.51 mm। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला भी बताया भी था मैंने, पी ए नॉट माइनस पी एस 0.0614 mm। ये दो चीज़ें गिवन है आपको, ठीक है। चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट निकालते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप बताओ क्या फॉर्मूला बताया था, कई बार रिपीट हो चुका है अब तो। पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। देखो पी ए नॉट माइनस पी एस गिवन है और पी ए नॉट भी गिवन है, तो एवरीथिंग इज गिवन। 0.0614 पी ए नॉट माइनस पी एस हो गया और अपॉन में पी ए नॉट कितना है? 17.51। दैट्स इट, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया अपना, ये आएगा 0.0035। एक आंसर आ गया आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। नाउ देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोलते हैं, क्या पूछ रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, मतलब पीएस। तो देखो कितना इजी, पी ए नॉट माइनस पी एस गिवन है आपको, पी ए नॉट भी गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे पी ए नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो हमारे को क्या निकल आएगा? पी एस। वेरी इजी। तो मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पर, पी ए नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.0614। पी ए नॉट जो है वो गिवन है 17.51, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो पी एस आ गया हमारा 17.51 माइनस 0.0614। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी आ गया। तो इट कम्स आउट टू बी 17.4486। सेकेंड आंसर भी आ गया। थर्ड देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत इजी। आप देखिए मैं सी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया है वो एक्स बी के इक्वल है 0.0035। तो बहुत इजी हो गया। जब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता लग गया तो सॉल्वेंट का भी निकल आएगा 1 में से माइनस करके। तो एक्स ए कितना हुआ? 1 माइनस 0.0035। दैट्स इट, ये 0.9965 कम्स आउट टू बी, ठीक है। दिस इज आउट। तो बेसिकली हमें सब चीज़ें इंटरनली मालूम होनी चाहिए कि इनके सिंबल क्या हैं और इसका क्या मतलब है। वैल्यूज पुट करके हम उसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वेपर प्रेशर ऑफ 5% W by W, वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है आपको, aqueous solution of
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है एट 373 केल्विन इज 745 mm। वेपर प्रेशर गिवन है आपको 5% सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट इसमें वाटर है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है 745 mm, मतलब पीएस गिवन है आपको। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो आगे ना सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने का न्यूमेरिकल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे आपको बताया था, मैंने अब आपको बताया था कि जब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेक करते हैं 5% है या उससे कम है। 5% है इस बार आपको गिवन है साफ, तो 5% या उससे ज़्यादा वाले में आपको पता है हम फॉर्मूला लगाया करते थे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस आता था इधर, ठीक है ना। और राइट साइड पे तो वही मालूम है आपको, अभी हमने करा भी था रिपीट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। दैट्स इट, बस हमने पहले होमवर्क कर ही रखा है इसके ऊपर सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, चलो अब देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं हम कैसे। आपको पता है हमें एम बी निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, चलो देखते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें गिवन है या नहीं गिवन है। एज सच देखा जाए तो न्यूमेरिकल में हमें प्योर सॉल्वेंट का तो गिवन नहीं है, ये तो सॉल्यूशन का है 745 mm। तो प्योर सॉल्वेंट का तो हमें चाहिए होगा, तो इनडायरेक्टली लेकिन आपको गिवन है। ये देखो टेम्परेचर देखिए आप, 373 केल्विन गिवन है आपको। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का, और आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अभी हम लेटर ऑन इसको करेंगे भी। ठीक है, सॉरी, ठीक, देखो तो हमारे को क्या था यहाँ पे, सॉल्वेंट का डायरेक्टली गिवन नहीं था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है आपको, क्योंकि 373 केल्विन टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किसी का भी क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है नॉर्मली हम कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक, जो कितने mm होता है, 760 mm। तो 373 केल्विन पर मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर वेपर प्रेशर जो है वाटर का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, जो 760 mm होगा। तो इनडायरेक्टली गिवन था आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये ठीक है, ये हमें मालूम होनी चाहिए चीज़ 760। पीएस तो गिवन ही है आपको 745 अपॉन 745, वंस अगेन पीएस। नाउ हेयर WB वेट ऑफ सॉल्यूट 5% मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 5 ग्राम्स इन 95 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट बाय वेट मतलब 95 ग्राम सॉल्वेंट है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 वाटर का। देखो यहाँ से हम MB के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व किया हमने इसको, इट कम्स आउट टू बी 15/3
745, ठीक है, 5/MB 18/95। और यहाँ से MB के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, लेते हैं इसको 5 × 18, 745/50, ठीक है ना। दिस इज हाउ इट कम्स आउट टू बी 47.05 ग्राम्स पर मोल। एक मोल का मास, मॉलिक्यूलर मास जो है ये आ गया आपका, देखो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा आपको। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अपने आप कोशिश किया करो मुझसे पहले करने की। चलो करते हैं स्टार्ट। थर्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं स्टार्ट। 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल solute dissolved in 100 grams acetone at 298 Kelvin, ठीक है। तो 1 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व किया हमने, 100 ग्राम्स एसीटोन हमारा सॉल्वेंट है, इस बार वाटर नहीं है, एसीटोन है, ठीक है। 298 केल्विन। कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 192.5 mm। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है आपको। कैलकुलेट molecular mass of solute if vapor pressure of pure acetone, देखो प्योर सॉल्वेंट का गिवन है आपको, इज 195 mm। अगेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट वी चेक आउट वेदर द कंसेंट्रेशन इज 5% और बिलो। 1 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम एसीटोन, तो ये तो 5% से कम हुई, तो लगभग 1% हुई। तो अगर 5% से कम होता है तो आपको फॉर्मूला पता है, लगता है PA0 - PS/PA0। राइट साइड सेम रहती है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो बस इतना ही ध्यान रखना है, तो वेरी इजी। MB अगेन हमें निकालना है। प्योर सॉल्वेंट का PA0 लास्ट में गिवन था, देखो प्योर एसीटोन का 195 माइनस PS 192.5 अपॉन PA0 195 वंस अगेन। WB 1 ग्राम डिजोल्व किया था आपने सॉल्यूट। MB निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम एसीटोन में डिजोल्व किया था आपने, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एसीटोन जो है ये आपको मालूम होना चाहिए, प्रोपेनोन को बोलते हैं, ठीक है ना। CH3COCH3, इट कम्स आउट टू बी 58। जब आप निकालेंगे इसको, कार्बन 3 है इसमें, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, 58 आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो हम खुद निकालेंगे इसको 58, ठीक है, इस तरह से। तो इधर अपना 2.5 अपॉन 195, 58 अपॉन, तो MB 58/100 into 195/2.5, it comes out to be nearly 45.24 grams per mole, ठीक है, इस तरह से। तो वेरी इजली नाउ यू कम टू नो कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर masses of solute with the help of this colligative property, ठीक है। तो क्लास में हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे।
अभी हम नेक्स्ट, और अपने आप ट्राई करना है आपको बुक से भी सारी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो है वो करने हैं आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं स्टार्ट, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगली आपको पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा, थैंक यू।